जे एडवांस 2011 हीट ट्रांसफ़र क्वेश्चन। यहाँ पे 5 ब्लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई। हीट इधर से आ रही है और इधर से निकल जा रही है। तो पूरा का पूरा नेटवर्क है ये 5 ब्लॉक्स का। हमें बस ये समझना है, और वही की भी है, कि कौन कौन से सीरीज़ में कौन कौन से पैरेलल में। यहाँ से सारा हीट ए में एंटर होगा, और उसके बाद आ जाते हैं बी सी और डी। ये तीनों पैरेलल हैं। समझिए कौन 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 कह रहा हूँ, बी सी डी कह रहा हूँ, ये पैरेलल है। और सीरीज़ में कैसा कॉम्बिनेशन है, पहले आता है ए, फिर बी सी डी का एक इक्विवेलेंट हो गया जाएगा, और फिर लास्ट में ई से सब एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक बार ये समझ गए तो फिर हम बाकी काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, सारे ऑप्शन ही हमें करेक्ट या इनकरेक्ट प्रूव करने हैं। देखिए, अगर कोई कहता है कि पहला ऑप्शन हीट फ्लो थ्रू ए एन ई आर सेम, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि जितनी हीट की एंट्री यहाँ से होगी, ए कौन सा है स्लैब जहाँ से एंट्री हो रही है, और ई वो वाला स्लैब है जहाँ से एग्जिट। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हीट एंटर हो वो एग्जिट ना हो? द हीट इज़ टू बी सेम। तो ए और ई में हीट सप्लाई तो सेम होगा और हीट भी सेम पास होगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, कि हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई इज़ मैक्सिमम। ऐसा क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए में उतना ही है जितना ई में है, तो ये गलत हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज़ स्मॉलेस्ट, वो तो देखना पड़ेगा। ई, अच्छा, टेम्परेचर को मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको इस बात को? टेम्परेचर ड्रॉप जो होता है ना, वो हीट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस होता है। हीट तो जो भी पास हो रहा है ए में और ई में वो सेम है। थर्मल रेजिस्टेंस L बाई के ए होता है, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस टेम्परेचर ड्रॉप कम होने के लिए के को ज़्यादा होना चाहिए। 6K हाईएस्ट है इसका। देखिए बाकी का क्या है, 2 3 4 5, इसका हाईएस्ट है ना 6K। सो इसका के बहुत हाई है, जिसकी वजह से आर थर्मल इज़ वेरी लो, तो टेम्परेचर ड्रॉप जो होगा वो भी बहुत लो होगा। बस इस एक फॉर्मूले को आप दिमाग में रखिए। So yes, this is also seemingly true. Heat temperature difference across slab E is smallest. True, that is correct. Heat flow through C is heat flow through B and plus D. अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। हीट फ्लो का सीन ऐसा है स्टूडेंट्स की, हीट तो भाई के ए बाई एल पे डिपेंड करता है। एरिया और लेंथ बीइंग सेम बी सी डी के लिए, है ना। हीट डिपेंड किस पे करने लगेगा? थर्मल कंडक्टिविटीज़ पे। किसकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ इन तीनों में ज़्यादा है? डी की ज़्यादा है। फिर बारी आती है सी की और फिर ए की। मतलब हीट थ्रू डी विल बी मैक्सिमम, देन सी, देन बी। और ये कह रहे हैं कि जो सी से हीट पास हो रहा है वो बी और डी के बराबर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, सी तो बीच का नंबर है, वो कैसे हाईएस्ट और लोएस्ट के सम के बराबर हो सकता है? तो डी भी जो है वो रॉन्ग हो गया। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस जो हैं, करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या मिले हमें? एक तो ए मिला, दैट इज़ ट्रू, और सी मिला। दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस टू दिस क्वेश्चन।